जैसे से मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको बताया। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ये सेल लिया है, मैं इस वाले सेल को मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ इस वाले सेल के साथ। सिंपल हम लोग ये स्टेरिक लगाते हैं बीच में और एंटर दबा देते हैं, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से डिवीजन है, डिवीजन के लिए आपने सिंपल ये वाला जो डैश है ये पुट कर देना है इस सेल के साथ। जैसे मैं इस सेल को डिवाइड करना चाह रही हूँ ये वाले को, तो दरमियान में हमने ये वाला लगा दिया एक डैश। ठीक है जी, इसको हम लोग एंटर करते हैं तो हमारी ये डिवीजन हो जाती है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का मैंने आपको बताया हुआ है कि इन सब को जैसे आप सम करते हो सम के फार्मूले के साथ, तो सम कर सकते हो। इसी तरह माइनस का भी कर सकते हो। देखिए जैसे सम लिख के आप इस वाले सेल में से माइनस करना चाहते हो, माइनस सिंपल आप ये वाला माइनस कर दोगे यूँ। ठीक है जी, इन दोनों को ब्रैकेट क्लोज की तो ये दोनों माइनस हो गए। ठीक है, सम के फार्मूले से ही माइनस निकल आएगा। इसके अलावा ये चीज़ें तीनों हो गई आपकी कि सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए अब तक। तो कहीं से अगर यहाँ पर डेट लिखी हुई है ना, तो ये जब हमने ये स्टार्ट किया था तब की ये डेट लिखी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे टुडे मेंशन कर देती हूँ ना कहीं पे भी, यानी कि एक वर्कशीट मैं बना लेती हूँ नई वाली, ठीक है, तो वो मेरी टुडे के हिसाब से ही चलेगी। सपोज मैंने ये नई वर्कशीट खोल लिया, अब यहाँ पे टुडे मैं देखना चाह रही हूँ, इक्वल टू लगाऊंगी। बल्कि हम लोग फार्मूला में चले जाते हैं। ज़्यादातर जो है ना 2013 का, इसमें यहाँ पे जैसे डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम के अंदर यहाँ पर टुडे लिखा हुआ। ठीक है, ये टुडे आया और ये आपके पास आपने एंटर किया, ये आपके पास टुडे लिखा, ये आज की डेट आ गई है 13। ठीक है, अब ये आपकी जो डेट है ये आपके सिस्टम के साथ अटैच है। जैसे आप कल यानी कि इस शीट को खोलोगे तो यहाँ पे 14 डेट हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे टुडे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसके टुडे का मतलब है कि ये रोज़ाना के हिसाब से ये चेंज हो जाएगी। जैसे आप इसको चेंज करोगे, अगले दिन में इस शीट को खोलोगे, तो ये आपकी डेट जो है ये चेंज हो जाएगी। ये टुडे का ये मतलब है। जैसे जो आपका क्लॉक टाइम चल रहा है ना सिस्टम का, वही आपके साथ ही चलेगा। जैसा से मैं देखना चाह रही हूँ एक कि आज से 5 दिन बाद, 5 दिन बाद के क्या डेट होगी। ठीक है, तो ये सिंपल आपने इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगा के ये आपने डेट लगाया इस वाली, यानी कि आज हमारी टुडे थी ना, टुडे 28 है। इसके अंदर हम लोग प्लस कर लेंगे 5 डेज, यानी 5 डेज के बाद क्या डेट होगी। हमारे पास 18 फरवरी लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर मजीद देखते हैं कि इन 18 फरवरी के बाद क्या डेट होगी। फिर हम लोग इक्वालिटी लगाएंगे, इक्वालिटी लगा के इसको 18 फरवरी की हमने डेट दे दी, प्लस हम लोगों ने एक सम लिखा और उसको फिर 5 डेज पे गया कि 5 डेज के बाद ये क्या होगा। इस तरह से आप इसकी डेट जो है, जैसे 5 5 डेज के बाद मैंने लिखा है, तो ये जितने दिन पहले आप करना चाह रहे हो या बाद में करना चाह रहे हो। अब आप देखना चाह रहे हो यहाँ पे आपके पास एक डेट है और आप ये देखना चाह रहे हो कि इससे पहले कितनी, यानी कि 5 दिन पहले क्या डेट थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक कॉलम के अंदर, जैसे कि पहले मैंने प्लस वाला लिखा हुआ था ना, इसके अंदर मैं माइनस लिख देती हूँ, -5। -5 का एक कॉलम बना देती हूँ, ये सेल के अंदर लिख दिया मैंने। इसका मैं बड़ा कर लेती हूँ, ये -5 लिख दिया। ठीक है, ये प्लस करना है आपको 5 डेज को, तो ये 5, और अगर माइनस करना है तो -5। तो इसमें हम लोग दोबारा से इसके अंदर डल ले जाते हैं, इक्वल टू लगा के हम मैं देखना चाह रही हूँ कि 5 डेज बिफोर क्या डेट है। तो वो 18 फरवरी आ गया। ठीक है, या इसको हम लोग प्लस करूंगी मैं, प्लस -5 कर दिया। ठीक है, तो ये भी 18 फरवरी आ गया। अच्छा, एक और ये चीज़ है कि डेट वाला जो है ना, डेट का ईयर है, जैसे कोई भी आप 2016 लिखो, या फिर मंथ आप सेकेंड लिखना चाह रहे हो, या डे जो है आपका ये जैसे लिखोगे।
ये आपकी एक डेट बन जाएगी अलग-अलग से। एक और यहाँ पे, और इसी तरह से मंथ्स का भी है कि अगर आप देखना चाह रहे हो कि आज से यहाँ पे आपको मेंशन हो एक मंथ का, मंथ के बाद वाला हो, इक्वल टू मंथ आप लगाओगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे यहाँ पर और प्लस कर दो इसके 5 मंथ्स, ऐसे इसमें कर देती हूँ उसको, चलने दिया हुआ हमने। जैसे यहाँ पर डेट एंड टाइम है, ये भी जो मैंने मंथ लिखा है, मैं ये डेट लिखी हुई है ना आपकी, तो मैं इसमें देखना चाह रही हूँ इसमें से मंथ कौन सा है। ठीक है, तो मंथ देखने के लिए जैसे मैंने ये वाला देखा, इसका मैंने एंटर किया और देखा तो इसमें मुझे वो बता रहा है सेकेंड मंथ है। ठीक है, ये मंथ है। इसी तरह से डे क्या है इसमें, इसमें से ये मैं एक डेट लिखी हुई है, अब मुझे पता नहीं है कि इसके अंदर डे क्या है। अब मैं इसमें से डे वाला भी देख लेता हूँ, डेट एंड टाइम के अंदर ही जाएंगे, डे, डे के अंदर इस वाले में मुझे बताओ कि क्या डे है इसका। वो बता रहा है अब आपको 13 डे है। ठीक है, यानी कि डे 13 है, मंथ सेकंड है, और यहाँ पे ईयर भी करके देख लेते हैं, ईयर, तो ईयर कौन सा है, इक्वल, इसी तरह से फार्मूलाज में जाएंगे, डेट एंड टाइम में जाएंगे, ईयर, ईयर का आया, सीरियल नंबर आपने ये दिया, ठीक है 2021। इस तरह से आप अलग-अलग से जो लिखा आपने, तो जैसे ये सेकंड मंथ है और 13 डेट है, और इसमें से यानी जैसा से ये डेट लिखी हुई है ना, एक फॉर्मेट दिया हुआ है डेट का, इसमें आपको समझ नहीं आ रही कि जो जैसा से यहाँ पर टुडे है ना, वैसे तो यहाँ पे टू लिखा हुआ है और ये टू लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ आ रही कि मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, ईयर कौन सा है। तो आप इस तरह से सिंपल, इस तरह से कॉन्केटिनेट है ना, जैसा से ये मेरे पास एक शीट है ये वाली, इसमें चाह रही हूँ मैं कि मेरे पास जो दो है ना, दो सेल्स, दो अलग अलग सेल्स के अंदर लिखे हुए हैं सैटरडे और संडे है, जैसे सपोज सैटरडे और संडे जो है वो अलग अलग उसमें सेल्स में लिखे हुए हैं, मैं इसको चाह रही हूँ कि मेरे पास ये एक सेल में लिखे हुए हैं। जो टेक्स्ट वाला होता है ना, अब ये जैसे नाम होता है आपका, यहाँ पे ही हम लोग नाम भी लिख लेते हैं, नाम के जरिए करके देख लेते हैं इसको, जैसे उमर है और यहाँ पे फारूक है, एक एक के अंदर उमर लिखा हुआ है और एक के अंदर फारूक लिखा हुआ है, सेल के अंदर सेपरेट सेपरेट सेल्स में दो चीजें हुई हैं। मेरे पास अब मैंने एक काम किया है कहीं पे शीट पे, मुझे ये दोनों उमर और फारूक जो है वो एक सेल में चाहिए, तो मेरे पास एक सेल में लिखे हुए आ जाए, मैं इधर फार्मूला इनको दे दूंगी, फार्मूला जो है, और टेक्स्ट के अंदर जाके कॉन्केटिनेट का फार्मूला हम लोग दे देते हैं। ये दो टेक्स्ट है, एक ये टेक्स्ट है और एक एक ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये देखिए अब ये दोनों का फार्मूला लगाया है, और टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट में था, टेक्स्ट वाले के अंदर कॉन्केटिनेट का फार्मूला लगाया, तो अब ये दोनों बिल्कुल साथ साथ जुड़ेगा, मैं कह रही हूँ एक्सेल में तो आए लेकिन सेपरेट सेपरेट आए बेटा, थोड़ा सा इनमें स्पेस हो या कोमा लिखा हुआ हो, तो इसी तरह से हम लोग एक कॉन्केटिनेट का ही फार्मूला लगा के देख लेते हैं, कॉन्केटिनेट टेक्स्ट ये। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी स्पेस आए, और यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगी बल्कि इसके अंदर दे दूंगी, इधर नहीं लिखना हमने बल्कि हमने इधर लिखना है, तो ये रखते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो हमारे पास स्पेस बची है उसके अंदर हम लोग यूं, और ये चीज़ आई, और कॉन्केटिनेट के अंदर आपने ये वाला दिया था ना,
इसके अंदर हम लोग अब स्पेस डाल के देखते हैं कि स्पेस आ जाए। अब कॉमा था जैसे, तो स्पेस डाल के देखते हैं। इसके अंदर से कॉन्केटिनेट टेक्स्ट में ये दिस वन स्पेस हो गई। ठीक है, अब ये दोनों के दरमियान में स्पेस आ गई, नजर आया आपको? जी। कॉमा नहीं, अब खत्म कर दिया हमने, और इसके दरमियान, दोनों के दरमियान में स्पेस आ गई। हम लोग इसको जिस तरह से दो अलग अलग सेल्स में कोई काम है, उसको एक अलग एक रिपोर्ट में हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों इकट्ठी हो जाए, तो हम दोनों इकट्ठी कर सकते हैं इस तरह से। और आप चाह रहे हो कि दो जो नाम है, सपोज ये शैम्पू है और सोप है, ये दोनों, वैसे तो आपके पास अलग अलग चीजें आ रही हैं, तो आप उसको चाह रहे हो कि ये आपके पास अलग अलग रहे हैं, लेकिन आपके पास जो एनालिसिस शीट हो उसके अंदर ये दोनों मर्ज होके हैं, तो फिर आप इस तरह से कॉन्कैटिनेट का फार्मूला लगा सकते हो। ठीक ठीक है, हो गया। तो इसके अलावा एक आपका स्क्वायर का है, जैसे मैथमेटिकल के अंदर कुछ आप लिखते हो, आप चाहते हो कि एक आपके पास स्क्वायर स्क्वायर आ जाए, एक आपके पास क्यूब आ जाए। क्यूब होता है ना, स्क्वायर क्यूब, और स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होता है जैसे, और वो ये मैथमेटिक्स वगैरह के अंदर होता है ना कि आपको नीचे ये होते हैं फार्मूलाज। तो इसके अंदर जैसे कोई सा भी एक डिजिट है, सपोज मैं यहाँ पे कोई डिजिट डालती हूँ, तो उसके ऊपर एक हम लोग एक छोटा सा एक कैप डालेंगे और उसके ऊपर 2 डाल देंगे। ठीक है, तो मैंने सेल में कुछ नहीं रखा हुआ, इसलिए ये कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर मैं 3 रखती हूँ, तो मेरे पास 9 आ गया, नजर आया? जी मैम, आ गए। ये यस। स्केयर में आपने जैसे यहाँ पे मैंने 4 दिया, तो यहाँ पे स्केयर आ गया उसका 16। फिर मैंने 5 दिया, तो इसका स्केयर आ गया 25। इसी तरह से मैं क्यूब चाह रही हूँ, तो सिंपल मैं इसको यूँ, और ये वाला सेल, और उसके ऊपर ये छोटा सा कैप का डालेंगे, और उसके ऊपर 3 डाल देंगे, तो ये मेरे पास आ गया इसका क्यूब। ओके क्यूब आ मैम। गया। और इसके अलावा एक स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट। के लिए भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट होता है ना 0.5, यानी कि हाफ होता है ना। अब ये 5 है जैसे, इसका मैं स्क्वायर रूट लेना चाह रही हूँ सपोज, इसके ऊपर ही हम लोग पावर डालेंगे और उसको 0.5 कर लेते हैं। ये आपको इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पर 16 लिखती हूँ, तो मेरे पास ये 4 इसका स्क्वायर रूट आ गया, अंडर रूट जिसको कहते हैं। ठीक है जी, ये 3 जो है वो मैथमेटिकल फार्मूलाज हमने देख लिए आज। ये स्क्वायर है, क्यूब है, और स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि तीनों को कैसे निकालना है, तो आप निकाल सकोगे। एक हमने देख लिया आज,